गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए गलता लोहा नामक कहानी जो आपकी आरोह भाग 1 में संकलित है वो लेकर के आए हैं और जिसके लेखक शेखर जोशी हैं। सबसे पहले हम शेखर जोशी जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये इनकी कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र है। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में हिंदी साहित्य जगत में एक युवा कहानीकारों का आगमन हुआ। उन्होंने समाज में हो रहे बदलाव और उससे पड़ने वाले प्रभाव को समेटे हुए तरह तरह की कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियों को नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। शेखर जोशी जी की कहानियाँ भी इस आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष की प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में मजदूर व साधारण लोगों के जीवन की विभिन्न विशेषताओं या विषमताओं का उजागर किया है। इनके साहित्यिक विशेषताएं जो हैं सामाजिक जीवन के परिवेश को यथार्थ और सजीव रूप पर प्रस्तुत करती हैं, प्रदान करती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में जो विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई उसमें जो कमियां रह गई थी उनको उजागर करना श्री जोशी जी की कहानियों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। श्री शेखर जोशी जी ने निम्न तथा मध्यम वर्ग को अपनी आर्थिक दयनीय स्थिति से संघर्ष करते हुए दिखाया। इसी प्रकार की कहानी गलता लोहा, कहानी का पात्र मोहन घर की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। कुचाग्र बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि होने के साथ भी उसे कोई अच्छा पद प्राप्त नहीं हुआ। शेखर जोशी जी की कहानियों की शैली रोचक तथा वर्णन प्रधान है। कहीं कहीं संवादात्मक शैली का प्रयोग भी हुआ है। अब इनके द्वारा जो लिखी गई कहानी है गलता लोहा। अब गलता लोहा के बारे में की कहानी का मैं आपको सार बताती हूँ। मोहन जो है एक गरीब घर का लड़का है। निर्धन पुरोहित श्री वंशीधर का होनहार बेटा है। पुरोहित जी अपनी पुरोताही करके परिवार का गुजारा करते हैं। उन्हें अपने बेटे से मोहन से बहुत आशाएं हैं। वह पढ़ेगा, बड़ा होकर एक दिन माता पिता का और स्कूल का नाम रोशन करेगा। प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त करके उसने अपने बुद्धिमान होने का प्रमाण भी दिया था। पिता चाहते कि वह आगे पढ़े, किंतु उनके गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं था। एक स्कूल बहुत दूर था। 2-4 मील चढ़ाई चढ़ के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाली एक नदी भी थी जो सबसे बड़ी समस्या थी। इस समस्या के कारण मोहन नदी के पार जाकर पढ़ नहीं सका। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव में आया। वह पुरोहित बिरादरी से था और लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन के बारे में जब उसको बताया तो वे उसे लखनऊ अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। उसने कहा जहाँ घर में 4 प्राणी हैं वहाँ 5वां भी रह गए। मोहन के पिता वंशीधर को ऐसा लगा मानो उसे भगवान मिल गया हो। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया। मोहन लखनऊ से सहमा रहता था क्योंकि दूसरे के घर रहना आसान नहीं होता। उसे नौकर की तरह काम लिया जाता था। बहुत कहने पर एक साधारण से स्कूल में उसे दाखिला करवा दिया गया। घर के काम के बोझ के कारण जैसे तैसे वह पास होता रहा। गर्मी की छुट्टियों में भी उसे लखनऊ में ही रहना पड़ता था ताकि रमेश की घर गृहस्थी सुख सुविधा से चल सके। मोहन ने जीवन में समझौता करना सीख लिया था। वह सच्चाई बताकर पिता को दुखी करना नहीं चाहता था। 8वीं पास करने के पश्चात रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया और कहा कि BA MA करके लोग रोजगार के लिए घूमते हैं। उसे कोई तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया। घर की दिनचर्या पहले जैसी ही चलती रही। 1.5-2 साल के पश्चात वह तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। उधर वंशीधर मोहन के विषय में यही बताता कि वह बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। माता पिता के लिए एक सपना होता है कि वह अपने बच्चे को बहुत ऊंचे पद पर देखे। अंततः जब वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ
कि रमेश ने उनके साथ में, मोहन ने उनके साथ में धोखा किया है। अंत में मोहन गांव में आकर रहने लगा और अपने माता पिता के हाथ में काम काज करके हाथ बटाने लगा। एक दिन मोहन खेत के किनारे ही कांटेदार झाड़ियों के काटने के उद्देश्य से निकला। उसने देखा कि हंसुए की धार, जो खेतों में चारा काटने वाली दरांती होती है उसको हंसुआ कहते हैं, उसकी धार तेज करवाने के उद्देश्य से वह अपने बचपन के सहपाठी धनराम लोहार के ऑफर पर गया। धनराम गांव की लोहार जाति से संबंध रखता था और मोहन ब्राह्मण जाति का था। मोहन धनराम के ऑफर पर काफ़ी देर तक बैठा रहा। धनराम मोहन के हंसुए की धार तेज करने के पश्चात एक मोटी छड़ को गोलाकार बनाने लगा, किंतु उससे सफल नहीं हो रहा था। तभी मोहन अपने स्थान से उठा और लोहे की छड़ को पकड़कर उसको स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा पकड़कर नपी तुली चोट लोहे पर मारने लगा। इसके बाद उसने लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म किया और निहाई एक विशेष लोहे का पीस होता है जिसके ऊपर लोहे को रखकर कूटा जाता है। ठोक पीट कर लोहे को सुघड़ गोल यानी अच्छे आकार दे दिया। यह सब मोहन ने इतनी कुशलता से किया कि धनराम, जो पेशेवर लोहार था, वह भी हैरान हो गया। वह पुरोहित खानदान के एक युवक के द्वारा भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। दूसरी ओर मोहन अपने द्वारा बनाए हुए लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई देखकर संतुष्ट था। उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी तथा जातिगत भेदभाव कोसों दूर था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जाति से बड़ा कार्य होता है। जो व्यक्ति अपना मन लगाकर जिस भी कार्य को करता है वह कार्य करने में निपुण होता है, तो वही उसके आगे बढ़ने का हौसला, उसकी कारीगरी की परख और उसे समाज में सम्मान दिलाता है। बच्चों, ये गलता लोहा का जो मैंने आपको पाठ का सारांश बताया, ये मैंने पढ़ा और पढ़ कर के आपको इस कहानी के बारे में बताया। लेखक परिचय आप अपनी पुस्तक पर नोटबुक पर लिखेंगे और कहानी का जो सार है इसको पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी।